प्राचीन इतिहास चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अष्टावक्र गीता का अध्याय 2 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे से ही प्रकाशित होता है। व्याख्या। राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए फिर कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए इस आत्मा के गुण समस्त मेरे में ही गुण हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह जो वस्तुओं में प्रकाश दिखाई देता है यह भी उसी का है। जीसस ने भी कहा है, गॉड इज लाइट। शास्त्रों में इसे ज्योतिषाम ज्योति कहा है। यह प्रकाश उसका स्वाभाविक धर्म है। जनक कहते हैं, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। उस निराकार ब्रह्मा का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के क्षणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ है उन्हें पहले तीव्र प्रकाश दिखाई दिया है। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे अनेक सूर्य एक साथ चमक रहे हों। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही है, उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य आदि में भी यह प्रकाश उसी का है। कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें से प्रकाश ही निकलता है। इसका अर्थ है यह प्रकाश उसमें विद्यमान है। यह चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। परमाणु विस्फोट से भी प्रकाश ही निकलता है जो इस मूल तत्व का स्वरूप है। विद्युत प्रकाश ही है जिससे पदार्थ बने हैं। वैज्ञानिकों ने भी जो खोज आज की है उसे आध्यात्म हजारों वर्ष पूर्व ही जान गया था। अनुवाद। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणें में जल भासता है। व्याख्या। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनका संसार के प्रति भ्रम दूर हो गया। उनको अनुभव हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य आत्मा है, शरीर नहीं। इसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं। यह संसार जैसा दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, कल्पना मात्र है। जो अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देता है। यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखाई देता है। यह रस्सी के समान निर्जीव है किंतु अज्ञान से सर्पवत दिखाई देता है। यह सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति के समान दिखाई देता है, अर्थात इस मर्ग मरीचिका में केवल जल की भ्रांति मात्र होती है। वह प्यास नहीं बुझा सकता। इन 3 उदाहरणों में 3 तथ्य प्रकट किए गए हैं। सीपी में चांदी का अर्थ है यह चांदी के समान मूल्यवान एवं आकर्षक दिखाई देता है किंतु सीपी के समान निर्मूल्य है। सांप के समान भयभीत करने वाला दिखाई देता है किंतु रस्सी के समान निर्जीव तथा जल की भ्रांति मात्र होता है। कि यह प्यास बुझा सकेगा किंतु इन विषय वासनाओं की प्यास इन संसार के भोगों से आज तक किसी की बुझी नहीं। वह मर्ग जल की भांति तड़फता ही रह जाता है। वह प्राणांत हो जाते हैं, इसलिए उसे मर्ग मरीचिका कहा है। कि यह सत्य नहीं है, माया जाल है, भ्रम मात्र है। अनुवाद। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय हो प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। व्याख्या। राजा जनक को आत्मज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व वह मूल तत्व है जिससे मैं और यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। यह मूल तत्व सृष्टि के आरंभ में निराकार अव्यक्त व्यवस्था है। संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी, वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती ही चली गई। वह चली ही जा रही हैं किंतु जब इसका अंत होगा उस समय इसकी क्या स्थिति होगी। ज्ञानी कहते हैं,
यह पुनः अपने मूल स्वरूप में अव्यक्तय अव्यवस्था में आ जाएगी एवं पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। यह सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, वही सृष्टा है, वही निर्माता है, किंतु यह वैज्ञानिक बात नहीं है। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर ने बनाई तो इसमें दुख क्यों है आदि इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर यह धर्म नहीं दे सकता, किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की यह व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं सृष्टि अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है आदि, तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाई, अपितु यह सर्जन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। रूप परिवर्तन होता ही रहता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन करता है। यह पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, वह ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। यह वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं, जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में ये रूप पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप निराकार अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है, एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रह जाता है। वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। इस समय सृष्टि के इस मूल तत्व का नाम ही ब्रह्मा है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है एवं पुनः इसी अपने मूल स्वरूप में लौट आएंगे। राजा जनक को इसी मूल तत्व आत्मा की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति एवं लय की यही वैज्ञानिक धारणा भारतीय आध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट खोज है। वेद वाक्य भी यही तथ्य प्रकट करता है। जिस आत्म ब्रह्मा से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्मा की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर के जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। व्याख्या। राजा जनक फिर आत्म तत्व की विशेषता बताते हैं। पर्यंत समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है। मैं आश्चर्य में हूँ। जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ, तो मैं और किसे नमस्कार करूँ? मेरा मुझको ही नमस्कार है। यह ब्रह्मा पारमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं आती। जगत तो नाशवान ही है, किंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्मा का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, यह सृष्टि का नियम है। इसलिए ये सब देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्मा का प्रकट स्वरूप हैं, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल यह निराकार ब्रह्मा सूत्र आवश्यक है। अनुवाद। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थिति। व्याख्या। राजा जनक को आत्म तत्व की उस ब्रह्मा की पूर्ण अनुभूति हो गई। एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्य में होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूँ, फिर भी अद्वैत का बोध हो गया। सामान्यतः देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं एवं जिसका देह ध्यास मिटा नहीं, वे आत्मा को ही सभी देहों में भिन्न ही मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उन सबका संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, किंतु
विभिन्न जलाशयों में पड़ते ही प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देता है। आकाश एक है किंतु अज्ञानी घर और बाहर के आकाश में भेद करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख राग विराग ममता आसक्ति जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के हैं और अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं, आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा सभी गुण धर्मों से परे है। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न हैं। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न आती है और संसार व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श के बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। राजा जनक कहते हैं कि संसार में मेरे समान दक्ष कोई नहीं है, अर्थात इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। इसका अर्थ है यह विश्व आत्म तत्व के बिना कैसे रह सकता है। जिस समय यह आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है उसी क्षण उस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी शरीरों को धारण करने वाला यह आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्म तत्व द्वारा धारण किए हुए हैं, इसलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि विश्वात्मा है। यही विश्वात्मा चिरकाल से इस विश्व को धारण किए हुए है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। वह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे चुंबक लोहे को पर्यंत करके नहीं खींचता, विद्युत पर्यंत करने अथवा अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देते, गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता, बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। ये सब उनके स्वाभाविक गुण धर्म हैं जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। ऐसे ही यह आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए है, उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर। यह कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट किया। जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं वह वही करता है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। विज्ञान का आधार भी यही दृष्टि है। यह कथन धार्मिक विश्वास ही नहीं वैज्ञानिक सत्य है। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्मा रूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहाँ किसी को अधिकृत कर रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा, गुलाम नहीं बना रखा। वह असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं, वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। साथ ही जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। यह सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी से लिप्त नहीं है। ये सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोग में शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है और जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रुटि है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि भोक्ता है तो भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा, फिर वह भोक्ता भी नहीं है।
यदि भोग्य पदार्थ है तो भोगता नहीं तो भी भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा। इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है, उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान रूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूँ, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे। अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता, उसका अज्ञान शेष रह जाता है। किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जान सकता है और तृप्त हो जाता है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। आगे दूसरी वीडियो में बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।